कि एक राजा थे, उनका नाम था राजा जनक। राजा जनक के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा जनक को ऋषियों ने कहा कि अगर राजा रानी मिलके दोनों हल चलाएंगे तो इन्हें संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इन पढ़े लिखे से पूछो कि हल चलाने से संतान उत्पत्ति होती है कभी? उन्होंने मान लिया नहीं, ये ठीक बात है, एकदम सही कह रहे हैं। और राजा रानी हल चलाने लगे। अब वो हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते वो हल एक जगह अटक गया। बड़ा जोर लगाया, हटा ही नहीं। फिर वहाँ गड्ढा खोदा तो देखा कि उसमें एक मटका निकला, घड़ा। अब घड़ा निकाला तो देखा घड़े में कन्या भी है। अब घड़े को फोड़ के कन्या निकाल ली और उस कन्या का नाम रखा गया सीता। और जितने भी ये पाखंडी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इन सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं तो पागल हूँ ना, मेरी बुद्धि में नहीं आया। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि बच्चे अब खुदाई में निकलेंगे? बच्चे ना हो गए, ये हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में निकलने वाली चीजें हो गई। बच्चा ना हो गया आलू हो गया, बच्चा ना हो गया मूली हो गया, जो खुदाई में निकल रहा है। इतनी मूर्खता, इतना पागलपन। ऐसे ही ये वो है जो इन्होंने लिख दिया और हम लोगों ने पढ़ लिया। ये बाकायदा लिखी हुई है किताबों में, इन मूर्खों ने लिखी है। एक कहानी और लिखी इन्होंने। एक ऋषि हुआ करता था, उसका नाम था ऋषि दुर्वासा। अब वो कुंती जहाँ रहती थी, कुंती राजा की बेटी थी, तो आए वहाँ, तो कुंती ने बड़ी सेवा करी उसकी। अब जब सेवा की तो वो कहने लगा, ऋषि बेटी मैं तेरे को मंत्र देकर जाऊँगा, और मंत्र ऐसा है जैसे वो मंत्र पढ़ेगी तो जिस देवता को तो बुलाना चाहिए आ जाएगा। तो ठीक है साहब, दे दो। उसने मंत्र दे दिया। अब किसी को कोई नई चीज़ मिले तो बड़ा खुश होता है, उसका इस्तेमाल करके देखे। नया मोबाइल है तो मन करता है बार बार उसके बटन दबाए, तो उसे भी नया मिल गया वो। अब उसने वो मंत्र पढ़ दिया। मंत्र क्या पढ़ गया, वो तो ऐसे स्मार्टफोन हो गया कि विजेट खुल गए। बताओ कौन से देवता को बुलाना है? इंद्र को बुलाना है, वायु देवता को बुलाना है, वरुण को बुलाना है। अब उसने गलती से सूर्य देवता को बुला लिया। अब सूर्य देवता वहाँ प्रकट हो गए। सूर्य देवता आकर कह रहे, मतलब सूर्य, ये जो सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य वहाँ पर आगे कह रहे हैं बता बेटा क्या चाहिए। नुआ जी भाऊजी मैं तो वैसे ही बुला रही थी, मैंने तो वैसे ही मंत्र पढ़ना, वैसे कुछ नहीं। अब तो मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊँगा। कहूँ देखो साहब, दे के क्या जाओगे, मुझे तो माफ़ी कर दो, गलती हो गई मुझसे। कि नहीं मैं तुझे पुत्र दे करके जाऊँगा। ओ भैया, ओ भाऊजी मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो मुझे पुत्र तो क्या कैसे? अरे इंतजाम सब हो जाएगा। उसने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा, सूर्य देवता ने ना जाने कौन सा, मतलब कौन सी औषधि लगाई, एलोपैथिक लगाई, होम्योपैथिक लगाई, ईरानी के साथ यूनानी भी पेल दी। और कुंती के कान में से एक बच्चा पैदा हुआ, कान में से। और उस बच्चे ने कवच और कुंडल पहन रखे थे और उसका नाम रखा गया कर्ण। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे लोगों, पागल हो, मतलब बच्चों ने पैदा होने की जगह बदल दी। मतलब कहीं तो कुछ तो पागलपन की कोई तो सीमा हो, मतलब मूर्खता की कोई तो हद हो। कान में से बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे तो ये बात बर्दाश्त ना बर्दाश्त काबिल है कि जो है कान में से कैसे हो जाएगा। तो मतलब इन लोग